अगर हम लोग बात करते हैं एसी सिस्टम की, ठीक है, और ऐसे सिस्टम में हम लोग क्या करें, एक वेवफॉर्म प्लॉट करने की कोशिश करें, एसी वेवफॉर्म वोल्टेज और टाइम के बीच में, तो कुछ मुझे इस तरीके से साइनसॉइडल वेवफॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसके अंदर हाफ साइकिल के अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी में वोल्टेज होगा और हाफ साइकिल के अंदर नेगेटिव पोलैरिटी का वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि अपने पीक पे भी जाएगा एंड देन वापस से जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके का जब भी सिस्टम होता है तो इसे हम लोग कहते हैं साइनसॉइडल सिस्टम, और वी कैन से दैट एसी सिस्टम। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है 50 हर्ट्ज की। अगर हम बात करते हैं 50 हर्ट्ज, अगर किसी भी सिस्टम की, एसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी लिखी 50 हर्ट्ज, तो इसका क्या मतलब है, इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि एक सेकंड के अंदर ऐसी 50 साइकिल हमारी सिस्टम के अंदर से पास हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं और जो मेरे पास एसी सप्लाई आ रही है वो 50 हर्ट्ज की आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि घड़ी से देख के एक सेकंड में, ठीक एक सेकंड के अंदर ऐसी पॉजिटिव और निगेटिव की 50 साइकिलें हमारे अंदर से पास हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा मतलब क्या होता है, 50 साइकिल इन 1 सेकंड, दूसरा मतलब क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर 50 बार करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और टाइम के बीच में एक वेवफॉर्म जो प्लॉट की है, ये एक साइकिल है। ठीक, अब ये एक साइकिल कंप्लीट होने में 1/50 सेकंड का टाइम ले रही है। नाउ अगर इस साइकिल को ध्यान से देखोगे तो हाफ साइकिल में पॉजिटिव है और हाफ साइकिल में नेगेटिव, यानी कि एक सेकंड के अंदर 50 बार ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, या कह सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी कि ये जो दूसरा पॉइंट है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 50 बार करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, वहां पे 60 हर्ट्ज सप्लाई है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 60 हर्ट्ज सप्लाई का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर 60 बार करंट अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा, ये कह सकते हैं। या दूसरा कह सकता हूं कि 60 साइकिल करंट की 60 साइकिल्स एक सेकंड के अंदर पास हो जाएंगी अमेरिका में। अमेरिका का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो आप, तो वहां पे 60 साइकिल्स एक सेकंड के अंदर पास हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, आई होप आप लोग को ये चीज पता होगी। आगे चलते हैं। नाउ ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम लोग कहते हैं एसी सिस्टम, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। बेसिकली होता क्या है, अगर हम डीसी सिस्टम की बात करें तो डीसी में आपने देखा होगा कि करंट या वोल्टेज अपने मैग्नीट्यूड को मेंटेन रखता है, यानी पोलैरिटी को बेसिकली वो मेंटेन रखता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में और नेगेटिव है तो नेगेटिव में, इस तरीके से फ्लक्चुएशन नहीं होते, यानी कि अल्टरनेटिंग नहीं होता। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, यानी अल्टरनेट कर देना। ठीक है, तो दूसरा मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस तरीके के अल्टरेशन नहीं होते आपके डीसी सिस्टम में, तो इसीलिए उसको हम लोग डीसी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट सिस्टम कहते हैं। एसी सिस्टम के अंदर क्या होता है, इस तरीके का अल्टरनेशन होता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये जो अल्टरनेशन होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एसी सिस्टम, अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं ऐसा सिस्टम बनाने के लिए कितने तरीके हैं या ऐसा सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है। पहला होता है सिंगल फेज सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द थ्री फेज सिस्टम। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ मेरा नाम प्रांजल है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एसी सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारे पास दोनों जो एसी सिस्टम है, सिंगल फेज एंड थ्री फेज, उसके ऊपर बहुत बेसिक सी चर्चा करेंगे और उसमें जानेंगे, थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल फेज एसी सिस्टम की, तो सिंगल फेज एसी सिस्टम में क्या होता है, अगर उसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट जो होगा वो यूनिजन में वेरी करेगा। नाउ यूनिजन का मतलब क्या होता है, एक साथ, यानी कि सिंक्रोनिज्म में। नाउ इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 3 वायर हैं, ठीक है, और इन तीनों वायरों में वोल्टेज फ्लो हो रहा है और उसकी वेवफॉर्म हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर तीनों देखो आप, ये 3 वेवफॉर्म है और ये तीनों वेवफॉर्म क्या हो रही हैं, यूनिजन मतलब एक साथ चेंज हो रही है। यानी कि अगर 3 वायर हैं या 4 वायर हैं या 5 वायर हैं, कितने भी वायर हो सकते हैं, अगर सारा वोल्टेज उसके अंदर फ्लो, उन वायर से फ्लो होने वाला वोल्टेज या उन वायर से फ्लो होने वाला करंट अगर एक साथ अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो ऐसा सिस्टम हम लोग सिंगल फेज सिस्टम कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर सिंगल वायर सिस्टम है तो वो सिंगल फेज एसी सिस्टम होगा और 3 वायर सिस्टम है तो वो क्या होगा, 3 फेज सिस्टम होगा। पर ऐसा नहीं होता है। आपके पास अगर 3 वायर भी हैं और तीनों वायर के अंदर जो चेंजिंग, यानी कि पोलैरिटी का जो चेंज हो रहा है वोल्टेज में या पोलैरिटी का चेंज हो रहा है करंट में, अगर वो एक साथ हो रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सिंगल फेज सिस्टम। आप देख सकते हो तीनों के तीनों वोल्टेज जो हैं, 3 अलग-अलग वायर हैं और 3 अलग-अलग वोल्टेज हैं, लेकिन वो एक साथ चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे सिंगल फेज सिस्टम। ओके, तो इस तरीके के सिस्टम का एप्लीकेशन कहाँ है, ये बेसिकली मेनली यूज होता है पावर हीटिंग में और कह सकते हैं लाइटनिंग सिस्टम में, डोमेस्टिक लोड। यानी कि आप देख सकते हो, आपने अपने घर में देखा होगा, घर में अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो हीटर होता है या जो भी हीटिंग अप्लायंसेज हैं या कह सकते हैं लाइटनिंग जितनी भी होती है, डोमेस्टिक लोड यानी कि छोटे लोड जो होते हैं, उन सब में सिंगल फेज सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ
एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टू वायर सिस्टम होता है, ठीक है। इसको 2 वायर की जरूरत पड़ती है, ठीक, जिसमें से क्या होता है, एक होता है तुम्हारा लाइव वायर और दूसरा आपका होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है। ये 2 वायर की हमें जरूरत पड़ती है। तभी आपने देखा होगा जितने भी आपके घर की वायरिंग है वहां पे एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। नाउ इसमें ये जो लाइव वायर होता है इसका काम क्या होता है, पावर को लोड तक पहुंचाना है। यानी कि जो भी हमारा सिस्टम है, जनरेटिंग सिस्टम, वहां से अगर पावर को मुझे लोड तक पहुंचाना है तो मुझे एक तो पावर लाइव वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का काम क्या होता है, यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करना है, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग कभी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक वायर की जरूरत पड़ती है। अगर आप सिंगल वायर से पावर सप्लाई नहीं दे सकते, एक रिटर्निंग पाथ चाहिए होता है। तो यहाँ पे दूसरा इसको हम कह सकते हैं रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 वायर सिस्टम है, इसमें एक हो गया लाइव वायर, एक हो गया न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल का काम आई होप समझ में आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज सिस्टम में न्यूट्रल का काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना या रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना, ठीक है। जबकि 3 फेज सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे कुछ और पर्पस होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो न्यूट्रल सिंगल फेज वायर में आई होप समझ में आ रहा होगा, सिंगल फेज सिस्टम में सर्किट को कंप्लीट करना। नाउ पावर कहां से फ्लो करेगी, पावर फ्लो करेगी बेसिकली लाइव वायर पे, यानी जो भी तुम्हारा लाइव वायर होगा उसके थ्रू पावर आपकी ट्रेवल करती है। नाउ अगर हम बात करते हैं 3 फेज सिस्टम की, तो 3 फेज सिस्टम क्या होता है, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर वोल्टेज या उसकी जो करंट है वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे लाई करें। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, अगर सेम 3 फेज वायर ले लेता हूं जैसा हमने लिया था, इसी तरीके से ये अगर हमारा 0 पे है पहला वाला और बाकी 2 हमने ले रखे हैं, जैसा हमने पुराना लिया था सिंगल फेज सिस्टम में 3 वायर लिए थे, बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नाउ ये 3 थे, ये सिंगल फेज सिस्टम था क्योंकि तीनों एक साथ अपनी यूनिजन में अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहे थे। यानी कि तीनों के तीनों वोल्टेज जो थे वो एक साथ अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहे थे। तो ये 3 फेज सिस्टम नहीं है। 3 फेज सिस्टम कब होगा, अगर हमारा मान लेते हैं पहला वाला सिस्टम जो है वो 0 डिग्री पर है, यानी कि उसको अगर मैं रेफरेंस ले लूं, तो दूसरा वायर जो है उसके अंदर जो वोल्टेज की पोलैरिटी की जो शिफ्टिंग हो रही है वो 120 के लैग से हो, और तीसरे वायर में क्या हो, तीसरा वायर आपका 240 से। यानी कि आप देख सकते हो अगर हम पहले को रेफरेंस ले लें, पहले वायर के अंदर वोल्टेज पोलैरिटी के रिवर्सल को, तो दूसरे और तीसरे में 120 और 120 का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का सिस्टम जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं। ना अगर इसे एक ही उस पर प्लॉट कर दूं, यानी कि एक ही वायर के अंदर फ्लो करा दूं, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। पहला वायर, पहला फेज वोल्टेज जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, दूसरा वोल्टेज जो होगा वो 120 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा, और तीसरा जो होगा वो आपके 240 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा। यानी कि पहला अगर रेड वाली लाइन देख रहे हो उसको अगर मैं रेफरेंस ले लूं, तो येलो वाली लाइन जो होगी वो 120 डिग्री लैग कर रही है, एंड देन जो ब्लू लाइन बनाई है वो 240 डिग्री लैग कर रही है। ना अगर इनकी वेवफॉर्म को मैं पीछे खिसका दूं तो ये हमें मिलती है 3 फेज RYV सिस्टम, जो कि आप बहुत पॉपुलर है, आपने हर जगह सुना होगा। तो इस तरीके से 3 फेज का सिस्टम डिजाइन होता है। यानी कि 3 फेज सिस्टम का कब मतलब कब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस कह सकता हूं सॉरी, कि उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर जो तीनों वोल्टेज होंगे वो 120 के आउट ऑफ फेज होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल 3 फेज RYV सिस्टम। नाउ अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 2 तरीके पॉसिबल हैं। एक तरीका होता है 3 फेज सिस्टम को ट्रेवल कराने का या 3 फेज पावर को भेजने का, वो है 3 फेज 3 वायर सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यानी कि 2 तरीके से 3 फेज पावर को भेजा जा सकता है या ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक है 3 फेज 3 वायर और एक है 3 फेज 4 वायर। पहले सिस्टम की बात करें 3 फेज 3 वायर, यानी क्या होगा, 3 वायर हैं और तीनों में जो वोल्टेज ट्रेवल कर रहा होगा वो 120 डिग्री आउट ऑफ फेज कर रहा होगा, और हमारी पावर जो होगी वो इस तरीके से इन तीनों वायर पे जा रही होगी। खास बात क्या है, तीनों के तीनों लाइव वायर हैं, ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो तीनों के तीनों लाइव वायर होंगे। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट इन इटसेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम में आपको किसी भी न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। वो 3 वायर आपस में, यानी कि 3 फेज सिस्टम की यही खास बात होती है कि वो आपस में सर्किट कंप्लीट होता है। यानी कि अगर आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट को, यानी कि सोर्स से लोड कनेक्ट कर रहे हो और 3 फेज 3 वायर से 3 फेज सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो, तो 3 वायर के अंदर ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। आपको किसी भी एक्स्ट्रा वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब 3 फेज 4 वायर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर 3 तो तुम्हारे लाइव वायर हो जाएंगे जिसमें पावर ट्रेवल करेगी, और जो चौथा होगा वो न्यूट्रल होगा। ना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये जो न्यूट्रल वायर होता है इसका काम क्या होता है, सिंगल फेसिंग। यानी कि जैसे कि आप देखते होगे कि तुम्हारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पे 3 फेज पावर आ रही होती है, लेकिन आपकी कॉलोनी में
एक सिंगल फेस ही आती है, क्योंकि घरों में हमें सिंगल फेस की ज़रूरत होती है। तो होता क्या है कि 3 फेस पावर से अगर आपको सिंगल फेस सप्लाई, सिंगल फेस लोड चलाना है, तो उसके लिए आपको तीनों में से कोई भी एक वायर को लाइव वायर चुन लो और एक न्यूट्रल ले लो। तो न्यूट्रल लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल फेस लोड चला सकते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो मुझे अपने घर की मोटर चलानी है, तो इन 3 वायर यानी कि 1 2 3 इनमें से कोई भी एक वायर, मान लेते हैं ये वाला वायर ले लेते हैं, यहाँ पे मैं अपनी मोटर कनेक्ट करूंगा, एसी मोटर, और इसको मैं न्यूट्रल से कंप्लीट करके चला दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गई कॉलोनी 1, यानी कि कॉलोनी 1 मान लेते हैं हमारा जो तीसरा है ये कॉलोनी 3 में जा रहा होगा। ऐसी एक कॉलोनी और होगी तो इसमें कॉलोनी 1 में जा रहा होगा और ये जा रहा होगा कॉलोनी 2 में। ठीक है, आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना होगा कि एक फेज चला गया लेकिन 2 फेज आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं फॉल्ट हो जाता है तो एक फेज चला जाता है या 2 फेज अच्छे आ रहे होते हैं। तो बेसिकली वो यही होता है, यानी कि आपने मान लेते हैं 3 गली है कॉलोनी में, तो ये एक गली में जा रहा है, दूसरी गली में ये, तीसरी गली में ये ना, तीनों पे लोड बना हुआ है और सिंगल फेसिंग करने के लिए, सिंगल फेस लोड चलाने के लिए एक न्यूट्रल वायर चल रहा होता है। तो ऐसे यानी कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन में या बात कर सकते हैं, या ऐसी जगह जहां पे हमें डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहां पे हमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो चौथा वायर काम क्या हो गया, सिंगल फेज लोड को कंप्लीट, सिंगल फेज लोड को चलाने के लिए। ठीक, तो ये आपने आई होप समझ में आया होगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारी कॉलोनी में एक फेज अच्छा नहीं आ रहा है, दूसरा फेज पे वोल्टेज बहुत अच्छा आ रहा है। तो बेसिकली वो ये 3 फेज होते हैं, इन तीनों फेज पे लोड लगा होता है और हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल से अपना कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। नाउ एक काम इसका और होता है, टू कैरी अनबैलेंस लोड करंट, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमने बात करी कि तीनों फेज जो होंगे, तीनों वोल्टेज वो 120 से डिस्प्लेस होने चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है कि वो 120 से डिस्प्लेस ना होके 120 से ज्यादा या कम डिस्प्लेस होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, अनबैलेंसिंग लोड हो जाती है। और जब लोड अनबैलेंस होता है, यानी कि लोड अगर हमारा अनबैलेंस होगा, तो ऐसे केस में लोड अनबैलेंसिंग करंट फ्लो करता है और इस करंट को फ्लो करने के लिए न्यूट्रल वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ फाइनली अगर एप्लीकेशन की बात कर लें, तो इसका एक एप्लीकेशन तो इंडस्ट्री में है, यानी कि मेन 3 फेज का एप्लीकेशन एक नहीं बल्कि कह दूंगा कि जो मेन एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रियल लोड में होता है, यानी कि हैवी लोड्स। ठीक है, तो जितने भी हैवी लोड होते हैं, जैसे कि अगर आप आटे की चक्की पे जाते हो, वो भी एक हैवी लोड में आ जाता है। तो जितने भी कमर्शियल पर्पस हैं, यानी कमर्शियल लोड्स होते हैं, बहुत हैवी लोडिंग, हैवी मोटर को चलाना, हाई रेटिंग मशीन्स को चलाना, तो इन सब कामों के लिए हमें 3 फेज सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। आई होप ये बेसिक लेक्चर था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिंगल फेस और 3 फेस सिस्टम को थोड़ा सा कंपेयर करके देन हम लोग फाइनली अपने प्रोसीड करेंगे 3 फेस ट्रांसफार्मर की तरफ और सीखेंगे कि कैसे बारीकियां सीखेंगे 3 फेस ट्रांसफार्मर की, उनके कंस्ट्रक्शन और किस तरीके से उनको, उनका फेजर डायग्राम और ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक बताना ज़रूरी है। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें पता हो, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज़ नहीं जानते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेसिक से शुरू करूं और बेसिक से ही आपके एक कह सकते हैं एक लेवल बिल्ड करूं। तो इसीलिए मैंने क्या करा है, आपको शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स आपको हर मेरी सीरीज़ के बेसिक लेक्चर मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक इंटरेस्ट बनेगा, जहाँ आपको एक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कुछ नया सीखा हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और जुड़े रहें। 3 फेज सिस्टम जल्दी शुरू होगा।